तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एजुकेशन लाइफ में। जी दोस्तों, हम लोग वही प्रश्न का अध्ययन करेंगे जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं दोस्तों। ये प्रीवियस क्वेश्चन दोस्तों और अगले एग्जाम में अवश्य ही पूछे जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो एग्जाम है वह 1 फरवरी से होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो उससे पहले दोस्तों इतिहास के लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय दोस्तों क्वेश्चन अवश्य देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी। यहाँ पर लिखेंगे उत्तर लिखे डैश। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनकी मुख्य शिक्षाएं निम्नलिखित थी, चाहे निम्नलिखित हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, जी हाँ, 4 आर्य सत्य। उसमें आता है दुख दूर, समुदाय, दुख निरोध, दुख निषेध, गामिनी क्रिया। ठीक है दोस्तों, दूसरा में आता है दोस्तों अष्टांगिक मार्ग। इसमें क्या बताए थे महात्मा बुद्ध, इसमें समयक दृष्टि बताए थे, समय संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम। ठीक है, सम्यक समाधि, यानी समय का मतलब होता है समय से आजीव, समय से व्यायाम कीजिए, ये सब बताए थे। ठीक है, ये सब शिक्षा दिए थे। ठीक है, चलिए तीसरा बताया था दोस्तों मनुष्य को मध्यम मार्गी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि मनुष्य वैसा होना चाहिए जो हमेशा परिश्रम के बल में सोचे, हमेशा आलसी पर न सोचे। दोस्तों ये बताए थे हमारे महात्मा बुद्ध जी। नेक्स्ट बताए थे दोस्तों मनुष्य को अहिंसा का पालन करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है मनुष्य को जो है अहिंसावादी, हिंसावादी नहीं, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं, मतलब कि मनुष्य को एकदम मनुष्य के प्रति मनुष्य का ये लगाव प्रेम का होना चाहिए। ये बताए थे हमारे महात्मा बुद्ध जी। मनुष्य को अहिंसा का ही पालन करना चाहिए। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देखे होंगे अंगुलीमाल डाकू को किस प्रकार जो है महात्मा बुद्ध जो है समझाए थे और उसने अंगुली काटना छोड़ दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए अगला है, उन्होंने बताया था कि जातिवाद, यज्ञ परंपरा आदि में अविश्वास करना चाहिए। यानी मनुष्य यदि आप हैं, पृथ्वी पर जन्मे हैं, तो आपको जातिवाद में कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है मनुष्य से मेल खाना चाहिए, मनुष्य से प्रेम होना चाहिए। ये हमारे बताए थे महात्मा बुद्ध जी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को अवश्य ही आप देखेंगे और फटाफट देखेंगे दोस्तों। और 1 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है, शुरुआत होने वाला है 1 फरवरी, उसमें आपका दिन होगा। ठीक है, आइए पर क्वेश्चन है महावीर के उपदेशों का वर्णन करें। देखिए भाई, महात्मा बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, सबसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे इतिहास में। ठीक है, इसको देखना अवश्य जरूरी है क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है। एग्जाम में गर्दा मचा दीजिए दोस्तों, क्योंकि पेपर एकदम बिल्कुल आपका जैसा भी आए लेकिन क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आइए महावीर के उपदेशों का वर्णन कर। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग उत्तर लिख डैश। महावीर जैन की शिक्षाएं बड़ी सरल, ठीक है, आसान तथा सादा है। यह कर्म उच्च आदर्शों तथा आवागमन के सिद्धांतों पर आधारित है। इनमें अहिंसा, तपस्या, ठीक है, त्रिरत्न पर विशेष बल दिया गया है। यानी कहने का मतलब है कि महावीर भी अहिंसावादी थे। ठीक है, चलिए और यहाँ पर देखिए लिखेंगे हेडिंग में संक्षेप में इनके मुख्य सिद्धांत इस पर लिखेंगे दोस्तों त्रिरत्न लिख डैश। ये भी महावीर के द्वारा बताया गया था। इसमें लिखेंगे जैन धर्म में 3 रत्नों के पालन पर जोर दिया गया। पहला सम्यक विश्वास, ठीक है, दूसरा सम्यक ज्ञान, ठीक है, यानी समय से विश्वास, समय से ज्ञान, उसके बाद सम्यक आचरण, और समय से आचरण करना चाहिए। 5 महाव्रत किसने बताया था? जी हाँ, महावीर ने। यहाँ पर लिखेंगे आप महावीर स्वामी ने गृहस्थों को जीवन, ठीक है, महावीर स्वामी ने गृहस्थों को जीवन को पवित्र बनाने के लिए 5, ठीक है, महाव्रत बताए हैं, जिसमें सत्य है, अहिंसा है, असत्य है, ठीक है, अपरिग्रह हैं, ब्रह्मचार्य हैं, ये सब बताए थे हमारे कौन? महावीर ने। ठीक है, चलिए और उसके बाद सी में दोस्तों 24 तीर्थकारों की पूजा। महावीर ने यह बताया कि जैन धर्मों में 24 तीर्थकारों की पूजा का विधान है। जैन धर्म के अनुयायी इनमें अटूट विश्वास तथा अखंड श्रद्धा भक्ति रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आंसर दीजिएगा। देखिए डी में है मोक्ष प्राप्ति तथा निर्वाण। हिंदू एवं बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म में भी मोक्ष प्राप्ति अथवा निर्वाण को जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने भाषा में आप आंसर दीजिएगा, मेरा ना देखिए दोस्तों, मेरा सिर्फ देखिए और इसका हेडिंग देखिए। आपको पहले क्या हेडिंग याद करना है? त्रिरत्न, ठीक है, और 5 महाव्रत, और हो जाएगा आपका 24 तीर्थ का पूजा, और डी में याद करना है मोक्ष प्राप्ति तथा निर्वाण। मेरे प्यारे दोस्तों, इतिहास के पेपर में ये भी क्वेश्चन रह सकता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपोर्टेंट है और VVI है, बिल्कुल वायरल है।
बुद्ध के 4 आर्य सत्य का उल्लेख कर। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे उत्तर लिख डैश, महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य पर बल दिया जो निम्नलिखित हैं। संसार दुखमय लिख डैश देंगे। ये पहला कथन था किसके द्वारा? महात्मा बुद्ध के अनुसार। देखिए क्या बताए हैं, महात्मा बुद्ध के अनुसार मानव जीवन दुखों का घर है, जैसे बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु। भाई हम लोग मनुष्य हैं तो हमें तो बीमारी आएगी, बुढ़ापा भी आएगी, मृत्यु भी होगी, इत्यादि मानव जीवन के भीषण दुख हैं। यानी कहने का मतलब है कि महात्मा बुद्ध ये भी बताए थे, महात्मा बुद्ध के अनुसार बताया गया दोस्तों, मनुष्य के जीवन में 90% से ऊपर दुख ही दुख लिखा है और मात्र 10 या उससे कम प्रतिशत सुख है। तो कहाँ से आपको सुख मिलेगा दोस्तों? यानी मनुष्य के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख होता है। हम लोग हैं तो हम लोग को मरना ही पड़ेगा, मनुष्य हम लोग जवान है तो बुढ़ाना ही पड़ेगा, और बुढ़ाना है दोस्तों तो अपना जो कर्म है उसको भोगना ही पड़ेगा। ये चीज़ बताए थे हमारे महात्मा बुद्ध ने। दूसरी बात, दुख समुदाय। देखिए कितना अच्छा हेडिंग दिए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा हेडिंग देंगे, दुख समुदाय का डैश। बुद्ध के, जी दोस्तों, महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों का मूल कारण मानव जीवन ही है, दुखों का मूल कारण तृष्णा है। देखिए जैसे मान लीजिए किसी बगल वाले का नौकरी लग गया, जॉब लग गया, तो हम अपने आप से दुखित हैं कि क्यों लग गया, कैसे लग गया। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, हमें भी वैसा परिश्रम करना है तब ना हमारा नौकरी लगेगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से अंदर से तृष्णा आती है। दुख निरोध, यदि मानव की तृष्णा समाप्त हो जाए तो दुखों का निवारण हो सकता है। देखिए साफ साफ बोल दिए हैं महात्मा बुद्ध। चौथी बात, दुख निरोधक का मार्ग। महात्मा बुद्ध के अनुसार इन सांसारिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग, दोस्तों अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखे, यानी उस पर कुछ बातें लिखना आपको है, निबंध के टाइप। ठीक है, चलिए यहाँ पर उत्तर के डैश दीजिएगा, लिखेंगे आप, लिखेंगे हम लोग दोस्तों। हम जानते हैं कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, देखिए पहला है दोस्तों, लिखेंगे आप कार्यक्रम का डैश। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के अनुसार प्रत्येक गांव में नमक कानून तोड़कर नमक बनाया जाए। ठीक है, दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरी बात बताई गई थी गांधी जी के द्वारा, शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना विशेषकर महिलाओं द्वारा दिए जाए। तीसरी बात, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है विदेशी कपड़ों को रोका जाए हमारे देश में आने से। चौथी बात, हिंदू छुआछूत को पूर्णतः छोड़ दे, यानी कहने का मतलब है हिंदू समाज जो है अपने में छुआछूत ना करे। ठीक है, पांचवी बात, विद्यार्थियों को सरकारी स्कूल व कॉलेजों में पढ़ना बंद कर देना चाहिए। दरअसल बात ये दोस्तों कि उस समय गांधी जी इसलिए बंद करवा रहे थे क्योंकि उसमें अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज लोग अपने मन मुताबिक स्कूल खोले हुए थे, कॉलेज खोले हुए थे। इसीलिए गांधी जी बोले कि भाई देखो, अंग्रेजों के चंगुल से बचना है तो आपको स्कूल, कॉलेज और पुलिस की नौकरी, अन्य नौकरियां भी आपको छोड़नी होगी और भारतीयों को अपनाना होगा। ठीक है, ये बात हमारे महात्मा गांधी बताते थे। नेक्स्ट है, सरकारी कर्मचारियों को सरकारी नौकरियां छोड़ देनी चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया दोस्तों कि आप अंग्रेजों के चंगुल में फंसे हुए हैं, अंग्रेजों के जाल में बिछाए हुए हैं, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज था। इसलिए महात्मा गांधी जी इस टॉपिक को जो बताते हैं कि आपको अंग्रेजों के चंगुल से बचना है तो आपको ये सब छोड़ देनी चाहिए। कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। और हमको उम्मीद है कि एग्जाम में एकदम फायदा उठाइएगा। और इतिहास हो गया, भूगोल हो गया दोस्तों, नागरिक हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, मैं सभी विषय का दोस्तों दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय डाल रहा हूं और ऑब्जेक्टिव डाल रहा हूं दोस्तों क्लास 12 के लिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपका एग्जाम समाप्त होने से पहले सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा दोस्तों, ताकि आप देख करके फायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।